हर व्यक्ति वस्तु रैकी मांगता है। रैकी का अर्थ होता है आप उसकी कितनी इज्जत कर रहे हो। आप किसी को कोई बात सुना रहे हैं और वो आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको कैसा लगेगा? आप कोई बात सुना रहे हैं इंटरेस्ट से और मनोज जी ध्यान नहीं दे रहे तो क्या लगता है? तुरंत क्या मैं बेफालतू बोल रही हूं? मेरी बात पे तुम केयर ही नहीं कर रहे। एक उदाहरण है। इसी प्रकार भोजन, आप मोबाइल कर रहे हैं, आप चला रहे हैं, भोजन कह रहे तुम्हारी मेरी कोई केयर नहीं। मैं तुम्हें जिंदगी दे रहा हूं, मैं तुम्हारी भूख मिटा रहा हूं, तुम्हें ताकत दे रहा हूं और तुम मेरी कोई केयर ही नहीं कर रहे हो, तुम मेरा उपयोग ही नहीं कर रहे हो, तो वो भोजन हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। हमारे शास्त्रों में कहा हम लोगों के लिए कि भोजन के समय पूरा उपयोग भोजन में ही होना चाहिए, पूरा उपयोग भोजन में ही होना चाहिए। उसी का परिणाम है कि हम लोग एक टाइम भोजन लेकर के भी इतनी ताकत रखते हैं, क्योंकि हमारा भोजन, और थोड़ा सा भोजन रस नहीं हो तो भी उसमें ताकत आती है। क्योंकि हम लोगों का उस समय आप देखना, भोजन करते समय हम लोगों की दृष्टि कहाँ रहती है? भोजन। तो ये बहुत बड़ा चीज है। स्वास्थ्य के लिए आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही, टीवी देखते हुए खाना। सामान्य है, टीवी चालू है, अब उसमें क्या खा रहे हो तुम्हें पता ही नहीं, डाल रहे हो, गड्ढे भर रहे हो। कम से कम भोजन करते समय उपयोग भोजन में होना चाहिए। जिस चीज को हम जितना रिस्पेक्ट करेंगे वह वस्तु हमारा भी उतना ही रिस्पेक्ट करेगी, चाहे भली जड़ हो चाहे चेतन हो। मैंने कहा, एक बार कहा था, एक पेड़ भी हमें एनर्जी देता है। आप बाहर जा रहे हैं, जाते समय आपको 10 बातें याद आएंगी। बच्चे का कौन ध्यान रखेगा? सब ताले लगा दिए कि नहीं? सब खिड़की लगा दी कि नहीं? लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि इस गमले को कल पानी कौन देगा। यदि आप बाहर निकलते समय इतने विकल्प कर लिया, इस गमले को कल पानी कौन देगा, बस गमला तुम्हारा हो गया, वो पेड़ तुम्हारा हो गया। अब तुम जहां भी रहोगे वह एक ही बात चिंता रहेगा, हमारे मालिक का क्या होगा। तुमने क्या कहा, कल इस गमले का क्या होगा, और तुम एक दिन बाद लेट आए तो वो पेड़ सोच रहा है मेरे मालिक का क्या होगा, मेरा मालिक कहां होगा, मेरा मालिक सकुशल हो। हे भगवान, इतना पानी इसको दे जाऊं कि 2 दिन पानी नहीं मिले तो भी चल जाए। इतनी फिक्र करना ही वो गमले का पेड़ तुम्हारे लिए रैकी दे रहा है। हर वस्तु के, किसी भी वस्तु हो, आप उसका जितना रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी चिंता करेंगे, वो वस्तु तुम्हारी चिंता। चेतन अचेतन से कोई मतलब नहीं है। ये डिब्बी भी हमारी फिक्र कर सकती है, पर हमें इसकी केयर करना पड़ेगी। तो दुनिया में भोजन एक इतनी अच्छी चीज है, जीवन है, उसकी हमें केयर करना चाहिए। एक बहुत अच्छे व्यक्ति का नाम बना लिए बता रहा हूं कि एक के यहां आहार हुए, बहुत बढ़िया, 1 मिनट को भी बिना फोन के नहीं रहते। जब त्याग की बात आई तो सबसे त्याग चल रहा था। पूरे घर की महिलाओं ने, उनकी मां ने, उनकी पत्नी ने एक ही बात की, महाराज इनको कोई त्याग मत दिलाओ, बस इतना त्याग दिला दो कि भोजन करते समय मोबाइल नहीं उठाएं। ये त्याग तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं। जब मैंने इसका पूरा देखा तो अन्य बड़े बड़े त्यागों से भी आज सबसे बड़ा त्याग ये है कि भोजन करते समय हम मोबाइल नहीं चलाएंगे। गाड़ी का तो सरकार कर रही है, मोबाइल करते समय गाड़ी, लेकिन भोजन करते समय मोबाइल नहीं चलाना आज ये नियम देना पड़ रहा है। इतना सा जब गाड़ी की है तो चलती हुई गाड़ी का तो विकल्प आना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब इसको अपवाद मार्ग में लेना, मजबूरी, गाड़ी रुक नहीं सकती, तुम रोकने की स्थिति में नहीं हो, और बिना भोजन के हम रात में ले नहीं सकते, रात में खाते नहीं हैं,
और नहीं लेंगे तो शायद स्थिति बिगड़ सकती है। आपातकाल को हमेशा छूट रखना चाहिए। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। तो विपत्ति काल को छोड़ करके इसको सहज नहीं बनाओ, ऐसा